नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है बोर्ड परीक्षा। आज हम लोग बात करेंगे NCERT बेस्ड मैथमेटिक्स के बुक के सोल्यूशन की। राइटर का नाम है डॉक्टर मनोहर रे और एक्सरसाइज चल रही है 14E। तो यहाँ पर हमने लिखा है एक्सरसाइज 14E और ये जो अध्याय है इसका नाम है सांख्यिकी। तो यहाँ पर लिख दिया सांख्यिकी, अंग्रेजी में इसे बोलते हैं स्टैटिक्स। आइए सवाल को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। सवाल क्या कह रहा है? कह रहे हैं कि मेडिकल प्रवेश परीक्षा में 230 परीक्षार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का बारंबारता बंटन नीचे दिया गया है। आपसे कह रहा है इन आंकड़ों से प्रदर्शित करने के लिए एक संचयी बारंबारता वक्र बनाइए। जब भी इस तरीके की बात कह दे तो आप ये समझ जाइएगा कि इससे कम प्रकार के संचयी बारंबारता तोरण बनाने की बात कर रहा है। आइए सवाल को हल करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 230 परीक्षार्थियों के प्राप्तांकों का बारंबारता बंटन। तो नोट डाउन कर दिया 230 विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का बारंबारता बंटन। ठीक है, आ जाइए। अब यहां पर हो जाएगा आपका अंक। जो अंक मिले हैं ये अंक जो है ये अंतराल के रूप में दिए गए हैं और साथ में है हमारी बारंबारता। अब बारंबारता हो गया आपका स्मॉल f। अब अंक जो है वो हमारे दिए गए हैं 400 से 450। फिर इसके बाद 450 से 500, 500 से 550, 550 से 600, 600 से 650, 650 से 700। अब इसके बाद 700 से 750 और 750 से 800। और जो बारंबारता दी गई है वो दी गई है 20, 35, 40, 32, 24, 27, 18, 34। और जब हम इनको जोड़ते हैं तो हमारा आ रहा है समेसन f बराबर स्मॉल n बराबर 230। अब अगला कॉलम जो है वो हम करेंगे संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता को हम लोग कैपिटल F से प्रदर्शित करते हैं। पहली बारंबारता पहली संचयी बारंबारता है, फिर जुड़ कर क्या आएगी तो ये हो जाएगा आपका कितना, ये 20 धन 35, 55, 55 धन 40, 95, 95 प्लस 32 127। फिर ये हो जाएगा आपका 127 धन 24 151, 151 प्लस 27 178। फिर 178 प्लस 18 196 और 196 प्लस 34 तो ये हो गया आपका 230। अब हमारा जो अगला कॉलम आएगा वो कॉलम हो जाएगा तोरण बिंदु। क्योंकि वक्र बनाने के लिए हमें तोरण बिंदु की आवश्यकता होगी और ये तो तोरण बिंदु है, ये हमारा है से कम प्रकार का। अब से कम प्रकार में जो तोरण बिंदु होता है तो वर्ग अंतराल की कौन सी सीमा रहती है? उच्च सीमा। तो ये हो जाएगा आपका 450 कामा 20। फिर इधर 500 कामा 55। फिर आ जाएगी आपकी 550 कामा 95। फिर इसके बाद आएगा 600 कामा 127। फिर 650 कामा
151, 700 कामा 178, फिर 750 कामा 196, इसके बाद 800 कामा 230। तो ये हो गए हमारे तोरण बिंदु। अब हम इसके लिए संचयी बारंबारता वक्र बनाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, और कुछ भी नहीं कहा गया, जब कुछ भी नहीं कहा जाता तो से कम प्रकार का संचयी बारंबारता वक्र बनाते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे से कम प्रकार का संचयी बारंबारता वक्र। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। अब देखिए क्या करना है, हम ग्राफ पेपर का इस्तेमाल करेंगे और बड़े खाने वाले ग्राफ पेपर को इस्तेमाल करके हम से कम प्रकार का संचयी बारंबारता वक्र बनाते हैं। जब हम ग्राफ पेपर लेकर के वक्र बनाएंगे, कुछ इस तरीके का वक्र हमें प्राप्त होगा। इसमें हम पैमाना जरूर सेट करेंगे। पैमाना हम सेट कर सकते हैं कि 10 छोटे खाने एक्स अक्ष पर पैमाना, एक्स अक्ष पर हमेशा वर्ग अंतराल की जो उच्च सीमा या निम्न सीमा उसे लिया जाता है, और जो हमारा वाई अक्ष होता है उस वाई अक्ष पे हम लोग जो है वो क्या लेते हैं, हम लोग लेते हैं उसमें संचयी बारंबारता। ठीक है, क्या लेते हैं, संचयी बारंबारता। देखिए संचयी बारंबारता एक बार फिर से देख लीजिए। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। अब हम सवालों को हल करेंगे। देखिए यहां पर हमको थोड़ा सा सुधार करके लिखने की जरूरत है। हम यहां पर एक शब्द बढ़ाएंगे, संचयी बारंबारता। आइए अब हमको इसमें सुधार करने की ज़रूरत है। सबसे पहले हमने पैमाना लिखा, पैमाना अनिवार्य रूप से लिखा होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने लिख दिया पैमाना, और पैमाने 2 अक्षों पर लागू होंगे। एक्स अक्ष पर पैमाना लागू होगा, तो हमने यहाँ पर लिखा एक्स अक्ष पर। अब एक्स अक्ष पर जो पैमाना है वो पैमाना है कि 10 छोटे खाने बराबर 50। अगर आप चाहें तो इसे सेंटीमीटर के रूप में भी मान सकते हैं। हमेशा बड़े खाने वाले ग्राफ पेपर का इस्तेमाल करिए। 10 छोटे खाने बराबर 50, और इसके बाद वाई अक्ष पर जो पैमाना है वो वाई अक्ष पर पैमाना हो जाएगा कि 10 छोटे खाने बराबर 20। ठीक है, अब यहां पर हमने लिख दिया वाई अक्ष पर। ये सारी चीजें हो गई। अब हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारे तोरण बिंदु हैं उन तोरण बिंदुओं को यहाँ पर प्रदर्शित करेंगे। खासकर ध्यान रखिएगा कि तोरण बिंदु का जो भी पॉइंट है बड़े खाने वाले ग्राफ पेपर पे वो स्पष्ट तौर पर नज़र आने लगता है। तो यहाँ पर देखिए ये हो गया हमारा ए, फिर इसके बाद ये बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, सब पहले भुज देखेंगे और फिर कोटि देखेंगे। किसी भी निर्देशांक में जो पहला पॉइंट होता है वो भुज को कहलाता है, और जो दूसरा पॉइंट होता है वो कोटि को कहलाता है। 450, पहले एक्स अक्ष पर 450 देखा जाएगा और वाई अक्ष पर 20 देखा जाएगा। बाद में ए बी सी डी ई एफ जी एच सभी बिंदुओं को मिलाते हुए एक वक्र का निर्माण कर लेंगे। ये वक्र ही संचयी बारंबारता वक्र कहलाएगा। जब वक्र के बारे में कुछ स्पष्ट दिशा निर्देश न दिया गया हो तो आपको ध्यान रखने की जरूरत होती है कि से कम प्रकार का संचयी बारंबारता वक्र बनाते हैं। से कम प्रकार के संचयी बारंबारता वक्र में हम लोग वर्ग अंतराल के उच्च सीमा को भुज के रूप में लेते हैं और संचयी बारंबारता को संबंधित संचयी बारंबारता को कोटि के रूप में लेते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 आपको भली बात ही समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? कह रहे हैं कि नीचे दिए गए आंकड़ों के लिए संचयी बारंबारता वक्र या तोरण बनाइए। यहाँ पर भी हमें वही करना है, से कम प्रकार का संचयी बारंबारता वक्र बनाना है। क्वेश्चन नंबर 6 में हम यहाँ पर लिखेंगे बारंबारता बंटन सारणी। अब बारंबारता बंटन सारणी में 2 कॉलम है।
नंबर 1 ऊंचाई, फिर है बच्चों की संख्या। ऊंचाई हमारी दी गई है सेंटीमीटर में, बच्चों की संख्या साथ में दी गई है। ऊंचाई है हमारा 124 से 128, 124 से 128 ऊंचाई वाले 10 बच्चे हैं। 128 से 132 ऊंचाई वाले भी 10 बच्चे हैं। इसके बाद 132 ऊंचाई से 136 ऊंचाई वाले 5 बच्चे हैं। फिर 136 ऊंचाई से 140 ऊंचाई वाले 15 बच्चे हैं। 140 ऊंचाई से 144 ऊंचाई वाले 5 बच्चे हैं। फिर 144 ऊंचाई से 148 ऊंचाई वाले 10 बच्चे हैं। 148 ऊंचाई से 152 ऊंचाई के 20 बच्चे हैं। और 152 ऊंचाई से 156 ऊंचाई तक ये हमारे बच्चे हैं 5। और 156 से 160 ऊंचाई वाले 15 बच्चे हैं। और यहाँ पर जो आगे आया 160 से 164 ऊंचाई वाले ये हमारे 5 बच्चे हैं। ध्यान रखिएगा, जब वर्ग अंतराल के साथ कोई डाटा दिया जाता है तो वो बारंबारता कहलाता है। बारंबारता को स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। अब इसमें तुरंत एक कॉलम बनाएंगे संचयी बारंबारता। तो यहाँ पर लिखा संचयी बारंबारता। अब अगला कॉलम हो जाएगा तोरण बिंदु। और ये तोरण बिंदु कौन सा है? से कम प्रकार का। ठीक है, चलिए भाई सवाल को हल करने की जरूरत है। संचय बारंबारता, इसे हम कैपिटल एफ से प्रदर्शित करेंगे। देखिए पहली बारंबारता, पहली संचय बारंबारता है, तो ये हो गई हमारी 10। फिर 10 धन 10, 20, 20 धन 5, ये हो जाएगा 25, 25 धन 15, 40, 40 धन 5, 45। इसके बाद 45 धन 10, आगे आपका 55, फिर 55 धन 20, 75, आगे हो गया आपका 75 प्लस 5, 80, 80 धन 15, 95, और 95 धन 5, ये हो गया आपका 100। अब जो तोरण बिंदु होगा उन तोरण बिंदुओं को ले लेंगे। तो तोरण बिंदु होता है से कम प्रकार में, जब कुछ भी नहीं कहा जाता है तो से कम प्रकार का संचय बारंबारता वक्र बनाते हैं। तो ये हो जाएगा आपका माध्यिका वर्ग की उच्च सीमा कामा संचय बारंबारता। तो पहला 128 कामा 10, फिर हो जाएगा आपका 132 कामा 20, इसके बाद 136 कामा 25, फिर 140 कामा 40, फिर 144 कामा 45, और 148 कामा 55, फिर इसके बाद 152 कामा 75, फिर ये हो गया आपका 156 कामा 80, और 160 कामा 95, इसके बाद हो गया आपका 164 कामा 100। तो ये सब से कम प्रकार का तोरण बिंदु हमारे पास आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग लिखेंगे संचयी बारंबारता वक्र। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दिया संचयी बारंबारता वक्र। अब संचय बारंबारता वक्र बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? इससे कम प्रकार का संचय बारंबारता वक्र बनाएंगे। ग्राफ पेपर का इस्तेमाल करेंगे। ग्राफ पेपर में हम पैमाने सेट करेंगे। एक्स अक्ष पर हम माध्यिका वर्ग की उच्च सीमा या निम्न सीमा लेते हैं। से कम प्रकार का, ये से अधिक प्रकार का, जैसा भी हमें बनाना होता है। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि हम वाई अक्ष पर संचयी बारंबारता को लेते हैं। आइए से कम प्रकार का संचयी बारंबारता वक्र बनाते हैं। बड़े खाने वाले ग्राफ पेपर का इस्तेमाल करिएगा, जिससे खाने गिनने में आपको कोई परेशानी ना हो। जब आप बड़े
खाने वाले ग्राफ में चित्र बनाएंगे। कुछ इस तरीके का चित्र बनेगा। एक्स अक्ष पर आप माध्यिका वर्ग की उच्च सीमाओं को लेंगे और ये लिखेंगे ऊंचाई, चूंकि उसे ऊंचाई का नाम दिया गया है, ब्रैकेट में लिख देंगे सेंटीमीटर में। इसके बाद वाई अक्ष पे बच्चों की संख्या लिखेंगे जो कि संचयी बारंबारता के रूप में हमने यहाँ पर ली हुई है। इसके बाद हम क्रमशः एक एक तोरण बिंदुओं को यहाँ पर प्रदर्शित करेंगे। एक्स अक्ष पर दूरी चलेंगे 128 और उसके सापेक्ष ऊपर की ओर चलेंगे 10। बिंदु ए मिलेगा, बिंदु बी मिलेगा, बिंदु सी, डी, ई, एफ, पूरे बिंदुओं को आखिरी में मिला देंगे और इस प्रकार से हमारा से कम प्रकार का संचयी बारंबारता वक्र बनकर के तैयार हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, आपको ये भी याद रखने की ज़रूरत है कि हम ऐसा पैमाना माने कि ग्राफ पेपर के अंदर वो सारे आंकड़े प्रदर्शित किए जा सकें जो तोरण बिंदु में हैं। तो यहाँ पर हमने कॉलम लिख दिया पैमाना, और पैमाने में हमको 2 पैमाने चाहिए। यहाँ पर हमने लिखा एक्स अक्ष पर और फिर हमने पैमाना लिखा वाई अक्ष पर। चले, एक्स अक्ष पर पैमाना हमें मिला कि 10 छोटे खाने बराबर 4 सेंटीमीटर, और वाई अक्ष पर पैमाना मिला 10 छोटे खाने बराबर 10 बच्चे। बस इसी पैमाने के अंतर्गत हम पूरा सवाल लगाएंगे। उम्मीद करते हैं कि सवाल आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। जल्द ही एक नए वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। तब तक जुड़े रहें आप अपने YouTube चैनल से जिसका नाम है बोर्ड परीक्षा, और हमारे साथ करते रहें यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी। जय हिंद, जय भारत।